जब वानर सेना ने चारों दिशाओं में माता सीता की खोज शुरू की, तो दक्षिण दिशा की टोली में हनुमान, अंगद, जामवंत और अन्य वीर वानर थे। वे समुद्र तट तक पहुंच गए, लेकिन माता सीता का कोई पता नहीं चला। सभी निराश होकर बैठ गए। तभी संपाति नामक एक वृद्ध गिद्ध ने उन्हें बताया कि सीता लंका में अशोक वाटिका में रावण की कैद में है, लेकिन समुद्र पार करना एक बड़ी चुनौती थी। जामवंत ने हनुमान को याद दिलाया कि वे पवन पुत्र हैं और उनमें असीम शक्ति है। हनुमान ने अपनी शक्ति को स्मरण किया, प्रभु राम का नाम लिया और एक विशाल रूप धारण करके समुद्र को एक ही छलांग में पार कर गए। जब हनुमान लंका में पहुंचे तो रात का समय था। सोने की लंका चमक रही थी। राक्षसों के महल भव्य थे, लेकिन हनुमान का लक्ष्य केवल माता सीता को खोजना था। उन्होंने छोटा रूप धारण किया और पूरी लंका में खोज शुरू की। उन्होंने रावण के महल, रनिवास और हर कोने को देखा, लेकिन माता सीता कहीं नहीं मिली। आखिरकार हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचे। वहां अशोक के वृक्षों के बीच एक छोटे से मंदिर के पास उन्हें एक दुबली पतली स्त्री दिखाई दी, जो सफेद वस्त्र पहने हुई थी। उनका चेहरा मलिन था, लेकिन उनकी आभा दिव्य थी। चारों ओर राक्षसियां पहरा दे रही थीं। हनुमान समझ गए कि ये माता सीता हैं। हनुमान एक वृक्ष की शाखा पर बैठ गए और सोचने लगे कि माता सीता से कैसे बात करें। यदि मैं अपना बड़ा रूप दिखाऊं तो वे डर जाएंगी। यदि मैं राक्षसों जैसा दिखूं तो वे और भयभीत हो जाएंगी। हनुमान ने प्रभु राम का ध्यान किया और धीरे धीरे राम नाम का जाप करना शुरू किया। जय सीताराम, जय सीताराम। माता सीता ने यह मधुर ध्वनि सुनी तो चौंक गई। उन्होंने चारों ओर देखा। हनुमान ने एक छोटे बंदर का रूप धारण किया और वृक्ष से उतरकर माता सीता के सामने आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं प्रभु राम का दास हनुमान हूं। मैं आपको खोजने आया हूं। माता सीता पहले तो डर गईं, फिर उन्होंने सावधानी से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें कैसे विश्वास करूं कि तुम राम के दूत हो? रावण ने अनेक बार मुझे छलने की कोशिश की है। हनुमान ने विनम्रता से कहा, माता, मैं आपको प्रमाण दूंगा। उन्होंने प्रभु राम की अंगूठी निकाली और माता सीता को दिखाई। यह वही अंगूठी थी जिस पर राम का नाम अंकित था। माता सीता ने अंगूठी को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अंगूठी को मस्तक से लगाया और कहा, हनुमान, तुम सच में राम के दूत हो। मेरे प्रभु कैसे हैं? क्या वे मुझे याद करते हैं? हनुमान ने कहा, माता, प्रभु राम हर पल आपको याद करते हैं। वे न ठीक से भोजन करते हैं, न विश्राम। उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की है और पूरी वानर सेना आपको मुक्त कराने के लिए तैयार है। मैं उन्हें संदेश लेकर जाऊंगा कि आप सुरक्षित हैं। इसके बाद हनुमान ने सोचा कि रावण को सबक सिखाना आवश्यक है। उन्होंने अशोक वाटिका में तोड़फोड़ शुरू कर दी, वृक्षों को उखाड़ा और राक्षसों को ललकारा। रावण के पुत्र अक्षय कुमार सहित कई योद्धा हनुमान से युद्ध करने आए, लेकिन हनुमान ने सबको पराजित कर दिया। अंत में इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान को बांध दिया। हनुमान चाहते तो उस बंधन को तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि रावण से मिलना भी आवश्यक है। जब हनुमान को रावण के दरबार में लाया गया तो रावण ने पूछा, तुम कौन हो और तुमने मेरी लंका में इतना विनाश क्यों किया? हनुमान ने गर्व से कहा, मैं प्रभु राम का दास हनुमान हूं। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। माता सीता को लौटा दो और राम से क्षमा मांग लो, नहीं तो तुम्हारा और तुम्हारी लंका का विनाश निश्चित है। रावण क्रोधित हो गया और उसने हनुमान की पूंछ में आग लगवाने का आदेश दिया। राक्षसियों ने हनुमान की पूंछ में कपड़े लपेटे और आग लगा दी, लेकिन हनुमान ने अपनी पूंछ को और लंबा कर लिया। जब पूरी लंका में कपड़े खत्म हो गए, तब हनुमान ने अपने बंधन तोड़े और अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। केवल अशोक वाटिका और विभीषण का महल बचाया। इसके बाद हनुमान समुद्र में छलांग लगाकर अपनी पूंछ की आग बुझाई और वापस राम के पास लौट आए। उन्होंने प्रभु राम को माता सीता की चूड़ामणि दी और पूरा वृत्तांत सुनाया। प्रभु राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान को गले से लगाया और कहा, हनुमान, तुमने असंभव कार्य कर दिखाया। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति
साहस और बुद्धिमत्ता से हर कठिन कार्य संभव है। हनुमान ने अपने प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया और धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया।